Hello students, welcome to our mathematics class. Students, today we will discuss about triangle and its properties and solve some MCQs on this topic. First of all, what is triangle? Triangle is nothing but a polygon made up of three lines. What is a polygon? A closed type figure which is made up of straight line. ठीक है, कोई भी फिगर अगर स्ट्रेट लाइन से बनता है और वो क्लोज है देन इट इज अ पॉलीगन एंड अ पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स. दिस टाइप ऑफ फिगर, ठीक है, हैविंग थ्री साइड्स, then the polygon is called a triangle. Now on the basis of sides and angles, on the basis of sides, three types of triangle. Sides, अगर हमारे तीनों sides equal है then we say it is an equilateral triangle. If we are having two of the sides of the triangle are equal then we say it is an isosceles triangle. And if all the sides are different then we say it is an scalene triangle. एंगल्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एंगल्स लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल. एंड एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 आर कॉल्ड obtuse angle. तो on the basis of these angles, ठीक है, these types of angles we are having three types of triangle. Acute angle triangle, angle having all the three angles acute, ठीक है, जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, ऐसा ट्रायंगल क्या बोला जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एंड द ट्रायंगल whose one of the angle, ठीक है, क्योंकि एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज 180. तो अगर दूसरा एंगल भी 90 का हो जाएगा तो दो एंगल का सम ही 180 हो जाएगा, तो थर्ड एंगल आपका बन ही नहीं पाएगा. ओके, तो केवल एक ही राइट एंगल हो सकता है और एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है. तो यानी अ ट्रायंगल हैविंग one of the angle 90 degree, it is right angle triangle. And a triangle having one angle obtuse angle, ठीक है, मतलब more than 90 degree. obtuse angle अगर है one angle then we say the triangle is obtuse angle triangle. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पे आए. ये तो था थोड़ा ट्रायंगल के बारे में. ट्रायंगल में कुछ और चीजें भी होती हैं. व्हाट इज, ये तो साइड्स हो गई हमारी, ठीक है, और एंगल ये हो गए जो साइड जहाँ पे कॉन्साइड करते हैं, तो वर्टेक्स में जो इंक्लिनेशन है दोनों एजेस के बीच में, दैट इज द एंगल. ठीक है, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है कि भाई इस तरीके से हमारी हाइट हो. हाइट कैसे निकालते हैं हम? सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस इज द हाइट एंड वी से इट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, एंड व्हाट इज मीडियन स्टूडेंट? मीडियन क्या होता है? अगर हम सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं. ठीक है, एल्टीट्यूड तो क्या है कि हमने सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, मतलब जो साइड ये दो जो हमने डायरेक्शन जो हमने रे डाली है गिवन साइड के ऊपर, ये दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा. देन वी से इट इज द परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द अपोजिट अप फेसिंग साइड, it is called the altitude. And if we are joining the midpoint of the side with the opposite vertex then this is called the median. ठीक है, median of triangle. ओके, तो इसी तरीके से हमारे कुछ और पॉइंट्स भी आते हैं. एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट करते हैं वी कॉल इट द इन सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर भी कहते हैं. एंड मीडियन क्या क्या होता है? जहाँ पे जहाँ पे मीडियन मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल. तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं ट्रायंगल में, और ज़्यादा पॉइंट्स आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो सभी ट्रायंगल में कॉमन होते हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. This property says that the sum of the interior angle of a triangle is always 180 degree. ठीक है, let's here triangle ABC, then we say angle X, angle Y plus angle Z will be 180 degree. Suppose it is 30, it is 60, it is 90, then 30 plus 60 plus 90 it will be 180. ठीक है, अदर इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. मतलब इस प्रॉपर्टी में हम एक एक्सटीरियर, मतलब अगर वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट, ठीक है, जैसे हमने BC साइड को एक्सटेंड कर दिया D पॉइंट तक, तो इस तरीके से जो हमारा ACD एंगल बना है दिस इज द एक्सटीरियर एंगल.
दिस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो अपोजिट एंगल कौन से हैं इंटीरियर वाले, एंगल 1 और एंगल 2। तो इन दोनों का सम, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम हमेशा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, और आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका वन ऑफ द एंगल कितना हो, 90 डिग्री का। तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग होती है, अगर हम दूसरा एक्यूट एंगल इस बीसी साइड के ऊपर लेते हैं, देन वी कंसीडर बीसी एज द बेस। जो परपेंडिकुलर लाइन हो गई दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड द थर्ड साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल, दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक थ्योरम अप्लाई की जाती है, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे इसी थ्योरम से आते हैं। उसमें भी अगर हमारे 3 नंबर्स हैं ए बी सी, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कब बोले जाएंगे, जब वन ऑफ द नंबर का स्क्वायर अदर दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारी थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये भी क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अगर हम करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स का अगर हम सम करें, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यू कैन टेक एग्जाम्पल, वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हमें बेस और परपेंडिकुलर की मेजरमेंट दे रखे और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो इस टाइप के सम हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज वी आर टू फाइंड। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज 4, दैट इज 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग 4 2 टाइम्स। ठीक है, 4 इंटू 4। सिमिलरली 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3। 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 16 प्लस 9 वी गेट 25। ठीक है, 25 को हम क्या कर सकते हैं, 5 5 are 25। ठीक है, मतलब 5 स्क्वायर वी कैन राइट, बोथ हैंड साइड स्क्वायर है। स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो पावर 1/2 से 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास पावर 1 बचेगी, दैट मीन्स h इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस तरीके से कि हमारे क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे ये सारी थी कि भाई हमारी 2 साइड इक्वल हो सकती हैं, 3 साइड इक्वल हो सकती हैं, राइट एंगल हो जाएगा। इसके अलावा है अगर स्केल एंड ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, डिफरेंट साइड्स हैं हमारी, तो उसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, पहली बात तो ट्रायंगल पॉसिबल कब होता है, जब सम ऑफ स्मॉलर 2 साइड, 2 साइड अगर हम लें उनका सम ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होता है, तभी ट्रायंगल पॉसिबल। जैसे अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल लिया, 3 4 5 साइड्स थी जिसकी, तो हमने स्मॉलेस्ट साइड 3 4 को हमने ऐड किया, वी गेट 7 7 इज ग्रेटर देन 5, दैट इज ट्रायंगल इज पॉसिबल। ठीक है, दूसरी एंगल के अकॉर्डिंग क्या होती है कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होना चाहिए, ना तो 180 से कम ना 180 से ज्यादा। अगर 180 सम आता है तभी ट्रायंगल पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इनइक्वालिटीज पे हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहले, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। ठीक है, मीन जैसे हम इसी में आप एग्जांपल देख सकते हैं, 90 डिग्री वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल था इसमें। तो यू कैन सी यहाँ पे 90 के अपोजिट जो हमारी साइड है, इस एंगल के लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड भी यू कैन सी 5 इज द लार्जेस्ट मेजरमेंट, दैट इज दिस साइड इज द लार्जेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी, ठीक है, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, सबसे लंबी होती है लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट साइड भी स्मॉलेस्ट ही होती है। ठीक है, नाउ वी कैन विल डिस्कस द MCQs ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 2 trees 7 meter 47 meter high. ठीक है, we are given 2 obviously trees are standing straight on the surface, that means these are making right angle with the ground. ठीक है, and the distance between their bases is given to be 4 meter, then we are to find the distance between their tops. So figure of this question will be like this. This is one of the tree. Let's take it to be AB. We are given 7 meter high and the other tree is given to be 47 meter high. ठीक है, that means CD.
दिस कंप्लीट इज 47, ठीक है। ये जो सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज हाउ मच, 47। नाउ दिस इज ए बी इज 7 मीटर, ठीक है। यहाँ से अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, बी सी के पैरेलल ए ई ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने किया है ड्रॉ ए ई पैरेलल टू बी सी। अगर पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ठीक है। ये जितनी ए बी हाइट है ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ये 7 मीटर है तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमारा डी ई कैसे निकलेगा, सी डी में से हम सी ई सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी डी इज हाउ मच, 47 एंड सी ई इज हाउ मच, 7। तो 47 माइनस 7 दैट इज 40 मीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखें तो ये भी रेक्टेंगल है, हमारी अपार्टीशन दोनों ट्रीज के बेसिस के बीच का डिस्टेंस गिवन है दैट द बेसिस आर 4 मीटर अपार्ट। तो ये आपका 4 मीटर दे रखा है बीसी। बीसी आपका कितना है, 4 मीटर है। तो अब आप इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, ए ई डी आपका ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि जो ट्री है वो बेस के साथ 90 का एंगल परपेंडिकुलर स्ट्रेट खड़ा होगा ना ग्राउंड के ऊपर, तो ऑब्वियसली 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, देखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, डी ई, एंड व्हाट इज बेस, ए ई, ठीक है। डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, ए डी, ठीक है। हमें एक्चुअल में ए डी ही निकालना है, क्या है, डी ई हमारे पास क्या आ चुका है, 40 मीटर, ठीक है, 40 स्क्वायर। एंड ए ई हमारे पास कितना है, ए ई इज 4 मीटर अपार्ट दे रखा है हमें, ठीक है। तो 4 स्क्वायर, दिस इज ए डी स्क्वायर, ओके। 40 स्क्वायर इज हाउ मच, 4 स्क्वायर इज 16, ठीक है। 40 स्क्वायर मीन्स 40 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। 0 0 4 0 जा 4 16 0 0 1 1600, ठीक है। प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 4 4 जा 16, दिस इज ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 1616। तो ए डी हमारे पास क्या निकलेगी, रूट ऑफ 1616, ठीक है। 40 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, दिस देयर इज समवट प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए रूट में अगर हम निकालें, हाउ वी फाइंड आउट द रूट हेयर, ठीक है। यहाँ से हम पीछे से पेयरिंग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा, हम स्क्वायर की फॉर्म में चलते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते वक्त हमेशा हम इस तरीके से प्रोसेस करते हैं डिवाइड करते वक्त। तो यहाँ देखिए 4 4 जा 16 पे जाएगा क्योंकि 5 5 जा 25 इज मोर, तो 4 4 जा 4 ही हम यहाँ पे और 4 ही यहाँ पे, 4 4 जा 16 यहाँ उतारेंगे, ठीक है। अब 16 माइनस 16 सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो गया, ठीक है। अब 16 पेयर में हमारा उतरता है, 16 उतरा। अब यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज होते हैं इसको ऐड करके हम यहाँ लिखते हैं, तो 4 + 4 8। नाउ यू कैन सी, अब 8 पे यहाँ पे अगर हम 1 भी चढ़ाएंगे तो 81 1 जा हमारा 81 विच विल बी ग्रेटर देन 16, ठीक है। तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम क्या चढ़ाएंगे, 0, और यहाँ पे भी क्या चढ़ाएंगे, 0। अब यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है सम, तो यहाँ पे डेसिमल जैसे ही हमने लगाया वैसे ही हमारा न्यूमरेटर में भी, क्वोशंट में भी डेसिमल लगेगा। अब आगे जो जीरोज उतरेंगी वो भी किस में उतरेंगी, पेयरिंग में उतरेंगी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 80 के बाद हमें चढ़ाना, अब 80 के बाद 1 जा भी हो सकता है, 81 1 जा करेंगे तो 81 1 जा 801 800 2 जा पे करेंगे तो उसको 2 जा पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम जो चढ़ाएंगे वही हम क्वोशंट में भी चढ़ाएंगे, ठीक है। इसको 2 जा पे करेंगे तो 2 2 जा 4 0 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये हो गया 1604। तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना इससे, तो ये किस पे जाएगा, 1 जा पे ही जाएगा, ठीक है। तो 1 जा क्या हो गया, 801 1 जा 801।
10 माइनस 1 9 9 15 माइनस 8 7। अब फिर से 0 पेयर में उतरेगी, ठीक है। अब 1 ऐड करेंगे 801 में, वी गेट हेयर 802। अब 802 के बाद हम डिजिट, जो डिजिट हम यहाँ डालेंगे वहीं ऊपर चढ़ाना है। तो अब हमारे पास देखिए क्या चलेगा, हमारे पास टेबल चलेगी। अब 802 वंजा पे करेंगे तो इसको वंजा के साथ 802 वंजा, 802 टूजा करेंगे तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो यू कैन सी लास्ट में ही जाएगा 802। 9 जा को 9 जा से करेंगे तो देखिए 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 प्लस 8 26, 9 8 जा 72, ठीक है। यू कैन सी लेस है। 10 जा पे करेंगे तो 80,000 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 9 जा पे जाएगा, ठीक है। 9 जा पे हमारे पास वैल्यू क्या हो चुकी है 72,261, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, ये रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है बेटा 40.19। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 40.2 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ओके। तो ये जो ऑप्शंस हैं दीज आर गिवन। रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग ऑप्शन दे रखे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ एंगल हैविंग ऑल द साइड इक्वल, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, अभी डिस्कस किया हमने, दैट इज कॉल्ड एन इक्विलेटर। आइसोस्लेस क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल हो। स्केलियन क्या होता है, जिसकी सभी साइड डिफरेंट हो। तो ऑल साइड इक्वल क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ थर्ड इज द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 2:3:4। मतलब तीनों एंगल्स का आपको रेशियो दे रखा है। रेशियो के केस में हमेशा हम जो भी एंगल्स है उसका क्या मान लेंगे, HCF कंसीडर करते हैं। मान लो x, हमने x इसका एंगल्स का थर्ड क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। रेशियो ऑफ द एंगल्स वी आर गिवन, रेशियो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, वो हमें क्या दे रखा है 2:3:4, ठीक है। तो हम एंगल, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज वाले चैप्टर में किए थे। तो उसमें हम क्या करते हैं, टोटल एंगल सम ऑफ द एंगल्स हमें पता है कितना होता है, टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से जो भी रेशियोज होते हैं वो उसका हम क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ रेशियोज ऑफ एंगल्स। क्या हो गया 2 + 3 + 4 9, ठीक है। अब फर्स्ट एंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान है कैसे निकलता है। जो भी हम एंगल निकाल रहे हैं उसका पार्ट कितना है 2 अपॉन टोटल सम ऑफ द रेशियो इज हाउ मच 9 मल्टीप्लाई, जिसको हमें डिवाइड करना है, मतलब टोटल सम ऑफ एंगल्स इज 180। तो 180 के पार्ट कर रहे हैं ना 180 डिग्री। 9 से कट गया, 9 2 जा 18 0, तो 22 जा 40 डिग्री। फर्स्ट एंगल क्या आ गया 40 डिग्री। नाउ सेकेंड एंगल, सेकेंड रेशियो इज 3 अपॉन सम ऑफ द रेशियो इज 9, और किसको पार्टीशन कर रहे हैं 180 डिग्री को। अगेन 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 0, 23 जा 60 डिग्री। थर्ड एंगल आप 180 में से इन दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर तीसरे रेशियो से, थर्ड रेशियो इज 4। नाउ सम ऑफ द एंगल इज 9, सम ऑफ द रेशियोज मल्टीप्लाई, सम ऑफ द एंगल इज 180, 9 2 जा 180, 24 जा 80, ठीक है। देख सकते हैं आप वेरिफिकेशन में 40 + 60 100, 100 + 80 180, ठीक है। तो ये हमारे तीनों एंगल्स आ गए। नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट एंगल 40, सेकेंड 60, थर्ड एंगल इज 80। तो लार्जेस्ट एंगल आपका कितना आया है 80 डिग्री, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। A is our answer. Now next question is sum of all the interior angles of a triangle. अभी हमने पढ़ा, तब से पढ़ते आ रहे हैं 180 डिग्री। नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगल अ लाइन सेगमेंट जॉइंड अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा, फोर्थ क्या हो जाएगा 180 डिग्री आंसर आएगा। फिफ्थ में देखें जो हमारी
ट्रायंगल है, ट्रायंगल में वर्टेक्स को मान लो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये मिड पॉइंट हमारा डी है। तो वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं ये साइड हमारी क्या को बोली जाती है हमेशा, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। नाउ द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ठीक है। सेवंथ इज ईच एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, सिक्स का आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। सेवंथ देखें, ईच ऑफ इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखें तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ईच एंगल इज इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हमने ये भी x माना, ये भी x माना, ये भी x माना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x प्लस एक्स कितना हो गया 180 डिग्री। तो 3x क्या हो गया 180 डिग्री, 3 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180/3 दैट इज 60 डिग्री। तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाउ मच 60 डिग्री, ओके। तो सेवंथ का आंसर हमारा क्या होगा, इट्स ए 60 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ऑब्ट्यूज एंगल भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। एक ही राइट एंगल हो सकता है एक ट्रायंगल में, एक ही ऑब्ट्यूज, तो बोथ ऑफ दीज आ जाएगा। 8 का आंसर क्या आएगा, बोथ ऑफ दीज, ओके। नाउ 9th सम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मीन्स आपको एक एंगल दे रखा है कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी सी हमने राइट एंगल ट्रायंगल माना, तो एंगल बी आपको दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एक बात हमें पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस वी नो एंगल सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। अब इसमें से एंगल बी हमें पता है कितना दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। 90 को इधर एडिशन में है, ट्रांसपोज करेंगे तो दैट विल गो इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, माइनस में चला जाएगा 180 माइनस 90, यहाँ से बचा 90। तो दिस इज द सम ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल सी, दैट विल बी 90। तो आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल इज 90 डिग्री। 10th, इफ इन h² = p² + h इज नोन एज, तो यहाँ पे हमें पता ही है h क्या